The price of sugar is increased by 30%. How much percentage effect on consumption if expenditure will increase by 17%? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पे प्राइस कितना इंक्रीज़ किया है 30%। तो पहले 100 था, अब 30 यानी 130 हो गया इंटू सी। और एक्सपेंडिचर पहले 100 था, 117% हो गया। दिस इज़ द इनिशियल वैल्यू, दिस इज़ द फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाता है, तो सी हो जाता है 117/130। ये कैंसिल करेंगे तो 9/10 हो जाएगा, 9/10। तो यहाँ पे ये कितना इंक्रीज़ किया है 10 से 9 यानी एक इंक्रीज़ किया है बटे 10। तो 1/10 इक्वल्स टू 10%। 10% डिक्रीज़ हुआ है। A man spends 75% of his income. If his income is increased by 20%, expenditure is increased by 10%. Find the percentage change in savings. तो इस यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग होता है। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, पहले वो अपना इनकम का 25% यानी कि 75 खर्च करता है, तो उसका 25 सेविंग हो जाती है। लेकिन जब उसका इनकम इंक्रीज़ हो जाता है 20%, यानी कि 20% इंक्रीज़ हो जाता है यानी 120 हो जाता है। उसके बाद उसका एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज़ हो जाता है, 10% यानी 7.5। तो ये कितना हो जाएगा 67। तो ये कितना हो जाता है 7.5% इसका इनकम इंक्रीज हो जाता है, एक्सपेंडिचर यानी कि 582.5 हो जाता है। तो इसके सेविंग पे क्या असर पड़ेगा? तो इसकी सेविंग पे यही होगा कि यहाँ पे 20 माइनस 7.5 करेंगे तो इसका सेविंग हो जाता है 12.5। तो यहाँ पे इसका सेविंग 12.5 हो जाता है। 20 माइनस 7.5 इक्वल्स टू 12.5। तो पहले 25 था, उसमें 12.5 इसका और क्या हो जाता है 12.5 और इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब हो गया 12.5 25 में इंक्रीज हो जाता है इंटू 100, यानी 50% इंक्रीज हो जाती है इसकी सेविंग। The population of town is 64,000 and its annual increase is 10%, then its population at the end of 3 years will be। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, पहले तो इनिशियल और फाइनल। पहले 10% था, उसके बाद इसका वैल्यू 10% था यानी कि 1/10, ये +1 यानी कि पहले 10 था तो फिर 11 हो गया। और 3 साल के बाद है तो इसका क्यूब कर देना है। तो ये 1000 हो गया, ये 1331 हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1000 का वैल्यू 64,000 दिया हुआ है, तो 1331 का वैल्यू क्या होगा
तो 1000 का वैल्यू हो गया 64,000। तो 1 का वैल्यू 64,000 डिवाइडेड बाय 1000 64 हो जाता है, तो 1331 का वैल्यू हो जाएगा 64 इंटू 1331। इसका आंसर है 85184। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। The value of machine depreciate by 5% per year. If its present value is 2 lakh, its value after 2 years will be। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? ये 5% क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो 5% कितना हो जाएगा? 5% यानी कि 1/20। इसमें 1 माइनस हो रहा है, -1, यानी कि इनिशियल और फाइनल। इनिशियल 20 है तो फाइनल इसका 90 हो गया, और हम लोग को निकालना है आफ्टर 2 इयर्स, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 400 और ये 361। 400 का वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख। 2 लाख दिया हुआ है 400 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। तो इसका मतलब 361 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 इंटू 361। इसका आंसर है 180500। दिस इज द आंसर। The value of machine is ₹6250. It decreases by 10% during first year, 20% during second year, and 30% during third year. What will be the value of machine after 3 years? तो हम पहले इसको बेसिक मेथड से बनाएंगे। बेसिक मेथड से अगर बनाएंगे तो यहाँ पे 6250 मशीन की वैल्यू थी। फर्स्ट ईयर 10% डिक्रीज़ की, यानी ये 90% हो गया। उसके बाद 20% डिक्रीज़ की, यानी ये 80% हो गया। उसके बाद ये 30% डिक्रीज़ की, यानी कि ये 70% हो गया। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3150 रुपीज़। फ्रैक्शन मेथड से अगर बनाते हैं हम लोग, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके अगर बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा? पहले तो 10% था, यानी -1/10 हो जाएगा। 20% यानी -1/5 डिक्रीज़ किया। फिर 30% यानी -3/10 डिक्रीज़ किया। तो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल पहले 10 था, फिर 9 हो गया, 5 था, 4 हो गया, 10 था और 7 हो गया। इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 252। तो 500 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 6250। तो 2 का वैल्यू 25 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 25/2। तो 252 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25/2 इंटू 252। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3150 रुपीज़।